हेलो गाइज, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कोयर बोर्ड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तरफ से डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ का रिक्रूटमेंट आ चुका है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाले हैं। इसका रिक्रूटमेंट के बारे में बताने से पहले आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को इसके बारे में पता होगा और कुछ को पता भी नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। फिर उसके बाद इसका जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में भी डिटेल से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कोयर बोर्ड है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। तो और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश और रजिस्टर्ड है। और इसके जो यूनिट है इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ़ यूनिट है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसका जो 2 लोकेशन है, एक है केरला और दूसरा है बेंगलुरु कर्नाटका। इसलिए आपका ये जो वैकेंसी रहने वाले हैं ये आपकी केरला और कर्नाटका रीजन के लिए रहने वाले हैं। और इसमें ऑल ओवर इंडिया की जितने भी सारे कैंडिडेट हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर काम करने के लिए मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर जो डेट देख पा रहे हैं हम 9/5/2025 को इसका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है। जो रिक्रूटमेंट रहने वाले हैं प्योरली टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर को स्टार्ट करते हैं। केरला और कर्नाटका यूनिट के लिए कौन से ट्रेड में आया हुआ है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है और आपको सैलरी कितने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे सेंट्रल कोयर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिक पे और एचआरए के साथ साथ मिलने वाले हैं। तो पहला आता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें बीटेक या फिर डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर हैंडलूम इंडस्ट्री में हो। जिन लोगों का बीटेक है उन लोगों के लिए मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस है और जिन लोगों का डिप्लोमा है उन लोगों के लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें आपको सैलरी 28,000 और उसके साथ साथ एचआरए मिलने वाले हैं, जो कि परमानेंट एम्प्लॉय को एचआरए मिलते हैं उसके हिसाब से आपको सेम एचआरए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन असिस्टेंट। इसमें भी सेम एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड और सॉलिड वर्क, नहीं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैड मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, इन सब चीज़ों में। और इसमें सेम आपको सैलरी 28,000 के साथ साथ एचआरए मिलने वाले हैं। आता है आपका फिटर। इसमें एक पोस्ट निकाला गया है और इसमें आईटी इन फिटर ट्रेड के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है डिफरेंट मशीनरी असेंबली को लेकर के। और इसमें आपको सैलरी 20,000 प्लस एचआरए मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है वेल्डर। वेल्डर के लिए भी सेम एक ही पोस्ट निकाला गया है और इसमें भी सेम 4 साल की एक्सपीरियंस ज़रूरी है इन वेल्डिंग में। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और प्रोजेक्ट असिस्टेंट। मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम आईटीआई इन मशीनिस्ट और आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन होना जरूरी है। सेम 4 साल की एक्सपीरियंस जरूरी कंपलसरी है। इसमें भी आपको सेम 20,000 प्लस एचआरए मिलने वाले हैं। फिर उसके लिए हैं आपको। फिर उसके बाद आता है आपका कर्नाटका यूनिट के लिए आईटीआई इन फिटर, मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस किसी भी मशीनरी असेंबली में, 20,000 के साथ साथ आपको एचआरए अलग से मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है वेल्डर के लिए और इलेक्ट्रिशियन, लैब असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो दोस्तों, इतने सारे ट्रेड को लेकर के वैकेंसियाँ आ चुके हैं और इसमें जो आपका एज लिमिट रखा गया है यूआर वाले कैंडिडेट के लिए 40 साल है और एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC PWD वाले कैंडिडेट को 5 साल और OBC वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज लिमिट रखा गया है। तो इसीलिए 43 और 45 तक एज वाले OBC और SC ST कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। को जो एचआरए मिलने वाले हैं उसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। जो 7th पे कमीशन के हिसाब से X, Y एंड Z सिटीज़ का निर्धारित है उसी के हिसाब से आपको मिलने वाला है। जो लोग केरला में पोस्टिंग होंगे उन लोगों के लिए बेसिक पे का 10% मिलेगा। जो लोग कर्नाटका में पोस्टिंग होंगे उन लोगों को बेसिक का 30% एचआरए मिलने वाले हैं। यानी फिर उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है? आपका इंटरव्यू के जरिए ही लिया जाएगा और इसके लिए आपको पहले शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। जो भी क्वालिफिकेशन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ शॉर्टलिस्टेड होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। इस गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर ही आपको क्लिक करके जितने भी सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगा गया है उसको फिलअप करना है और उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है जिसको भी आपको इस वेबसाइट के लिंक के ऊपर अपलोड करना है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बोथ एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक। आप वहां से विजिट करके इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर पाओगे और इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाले हैं। और आपका जो लास्ट डेट है वो है आपका 20 जून 2025। तो 20 जून 2025 के अंदर ही जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, यही था कोयर बोर्ड की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और भी नए नए
जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।